लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं। ऑपरेशन आरजीकर के बाद सीबीआई का एक्शन किस तरीके से दायरा बढ़ गया, आप अंदाजा लगाइए कि कोलकाता में संदीप घोष के घर के बाहर सीबीआई की टीम नजर आई और 1 घंटे के इंतजार के बाद घर वालों ने दरवाजा खोला तो घर के भीतर पहुंच करके टीम ने 5 घंटे की रेड की है। डॉक्टर देबाशीष जो राइट हैंड कहे जाते हैं संदीप के, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड हुई। डॉक्टर देबाशीष के यहां भी 4 घंटे की कार्रवाई चल रही है। यानी कुल मिलाकर के सीबीआई का जो मोडस ऑपरेंडी है, हर वो निशाने पहले टारगेट कर लिए जाते हैं, मार्क कर लिए जाते हैं जहां कहीं भी कोई भी कागजात छुपा सकता हो आरोपी, और ऐसे जगहों पर एक साथ रेड की जाए ताकि किसी को कोई मौका ना मिले कहीं से भी हिलने का। इसी मद्देनजर 15 लोकेशन के साथ सीबीआई का एक्शन सामने आया है। तो सीबीआई का ये एक्शन एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन आरजीकर के बाद हुआ है। आपको हम बताएं वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे एबीपी न्यूज ने कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के हर उस किरदार की कुंडली खंगाली, हर उस तार को जोड़ने की कोशिश की जो बलात्कार के बाद बर्बर हत्या के पीछे राजदार है, और उसी राजदार को खुफिया कैमरे के पीछे हमने कैद किया। ऐसा ही एक बड़ा राजदार डॉक्टर देबाशीष सोम, जिसका नाम लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने लिया, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड था। और शक यह है कि वारदात के ठीक बाद प्रिंसिपल ने जो भी किया उसमें देबाशीष की बड़ी भूमिका, और भूमिका ना हो तो उसकी पूरी जानकारी देबाशीष को थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राइट हैंड कहे जाने वाले डॉक्टर देबाशीष सोम वारदात के ठीक बाद संदीप के साथ साई की तरह मौजूद था। अब एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने डॉक्टर देबाशीष को तलाशना बड़ी चुनौती थी। इससे भी बड़ा चैलेंज था उसे बातचीत के लिए राजी करना और राज उगलवाना। हमने तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर देबाशीष का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही हमने देबाशीष को कॉल किया वो बुरी तरह डर गया। देबाशीष ने पूछा, क्या आप सीबीआई से हैं? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमने उसे साफ किया कि नहीं, हम सीबीआई से नहीं हैं। और उसके बाद आखिरकार डॉक्टर देबाशीष हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत करने को राजी हुआ। देबाशीष फोरेंसिक मेडिकल विभाग में डॉक्टर है। हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां देबाशीष कुछ ही सेकंड में पहुंच गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बातचीत की शुरुआत में ही देबाशीष ने खुफिया कैमरे पर यह बात कबूल कर ली कि उसने वारदात के दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से कई बार बात की थी। वो दिन 4 बार फोन में बात हुआ था। फर्स्ट कॉल वाज ऑन 12:50 PM नाइट, सेकंड वाज ऑन 1:28, थर्ड वाज ऑन 5:49 and fourth was on 5:51। अब जरा प्रिंसिपल की तरफ से देबाशीष को की गई कॉल की टाइमलाइन को और वारदात की टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं। 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लेडी डॉक्टर का शव मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस चौकी को खबर दी गई। सुबह 11:30 बजे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचे। प्रिंसिपल संदीप घोष ने दोपहर 12:50 पर देबाशीष सोम को पहली कॉल की। ये लगभग वो वक्त था जब पुलिस मौके पर थी। 12:44 पर पीड़ित को मृत घोषित किया गया। दूसरी कॉल दोपहर 1:28 पर की। ये वो समय था जब पुलिस को अस्पताल ने मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपा। तीसरी कॉल शाम 5:49 पर की। इसके कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। प्रिंसिपल संदीप घोष ने देबाशीष को चौथी कॉल शाम 5:51 पर की। इसके करीब 20 मिनट बाद अस्पताल में ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, यानी 2 लगातार कॉल पोस्टमार्टम के ठीक पहले की गई। बातचीत आगे बढ़ी तो देबाशीष ने एक और खुलासा किया। जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर लगा सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर के पूरे हिस्से को कवर नहीं करता, यानी यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स थे जिससे बचकर कोई भी निकल सकता था। हम लोग वो कैमरा वही बताया था जो वहां पर कैमरा है, एक तो कॉरिडोर में है, वो बोला दैट इज नॉट इन द सेमिनार रूम। सेमिनार रूम में कैमरा, सेमिनार रूम तो बाहर में भी नहीं था। कैमरा अच्छा, दोनों लिंक है, साइड में प्रेशर होता है या इमरजेंसी सेकंड फ्लोर पर। क्या उस फुटेज में ये जिस डिस्टेंस पे है वो इजीली विजिबल होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? इफ द पर्सन वाज इन दैट रूम इट कैन बी इजीली। ये अब्यूज उस रूम पे गया था क्या कुछ, अगर आपने समझ पाए?
हाँ थी, आई गॉट नो आइडिया। प्रॉपर कैमरे की अरेंजमेंट नहीं थी। यानी एक्चुअल बच सकता है, यानी कि यहाँ पे चिराग यहाँ से जाना पड़ेगा, वो लिफ्ट में से जाने से आप हमको ले जा सकते हैं, बस अगर सीढ़ी से गया हो, ये इतने पीछे से है वो मेरा आइडिया नहीं नहीं है। अगर सीढ़ी से गया हो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। कैमरे की निगाह से बाहर हो जाएगा, बाहर संभावना है कि कैमरा से बाहर आ जाए। वो तो कैमरा नहीं है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर में अब तक के खुलासे में ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि वारदात की जगह से बिना कैमरे की जद में आए निकला जा सकता था। सवाल उठता है, क्या सीसीटीवी कैमरे के एंगल से बच निकलने का रास्ता आरोपी संजय रॉय को पहले से पता था और क्या उसने इसी बात का फायदा उठाया? एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने जब डॉक्टर देवाशीष सोम से बातचीत आगे बढ़ाई तो एक और राज बेपर्दा हो गया। फॉरेंसिक विभाग के इस डॉक्टर ने बताया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में शवों के साथ क्या होता था।